हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सीरीज किस तरीके से बनाते हैं। आज बहुत ही छोटे वीडियो में हम देखते हैं कि सीरीज पर हम डिफरेंट ऑपरेशंस जैसे कि ये पता करना सीरीज एम्प्टी है अथवा नहीं, सीरीज का एंड डायमेंशनल फंक्शंस अप्लाई करना सीरीज पर, और भी कई सारे सीरीज का डेटा टाइप पता करना, मतलब ये कई सारे ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म करना। तो एक छोटे से वीडियो में हम समझते हैं। सबसे पहले हम एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन को ओपन करेंगे, या फिर डायरेक्ट जुपिटर नोटबुक यदि आपने लॉन्च कर रखा है तो पहले से ही हम जुपिटर नोटबुक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जुपिटर नोटबुक पर क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है इनिशियलाइज होने में और ओपन होने में। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। अब हम इसमें कोड लिखने के लिए हम न्यू पर जाएंगे, न्यू से पाइथन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा कोड विंडो ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा कोड एडिटर ओपन हो चुका है। हम यहाँ पर सीरीज बनाने के लिए या सीरीज पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम कोड लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि सीरीज बनाने के लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे पांडास को, क्योंकि सीरीज जो है वो पांडास का मॉड्यूल है। ठीक है। और ऑब्वियसली सीरीज पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले सीरीज क्रिएट करना होगा। यदि आप सीरीज क्रिएट नहीं करते हो तो उस पर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करोगे। तो आइए, बेसिक ऑपरेशंस ऑन सीरीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंपोर्ट पांडास एज पी। ठीक है। ये पी हमने क्या ले लिया है, पांडास वेरिएबल ले लिया है। इसके बाद हम लोगों ने, मान लीजिए हम लोगों ने एक एम्प्टी सीरीज क्रिएट कर की है, तो एस इक्वल्स टू, जिसमें कोई डाटा एलिमेंट्स हम नहीं डाल रहे हैं, एस इक्वल्स टू पी, पी डॉट सीरीज, पी डॉट सीरीज। और फिर इसमें अभी हम चूंकि एलिमेंट्स नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने एक एम्प्टी सीरीज क्रिएट करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर सीरीज क्रिएट की और सीरीज को प्रिंट कर दिया। साथ ही मैंने दूसरा एक प्रिंट स्टेटमेंट और लिया जिसमें ये चेक किया कि सीरीज एम्प्टी है अथवा नहीं। तो सीरीज ये चेक करने के लिए सीरीज एम्प्टी है अथवा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट एस डॉट एम्प्टी और लगा दिया हम लोगों ने। अब जैसे ही मैं रन पर क्लिक करूंगा तो सीरीज में कोई वैल्यू नहीं है, तो सीरीज इंडेक्स खाली आएंगे। और ये ट्रू रिजल्ट देगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरीज क्या है, हमने एम्प्टी ली है तो ये एम्प्टी सीरीज है। तो ऑब्वियसली ये चेक चेक जब लगाएंगे कि सीरीज एम्प्टी है अथवा नहीं, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास सीरीज एम्प्टी, जब कोई एम्प्टी सीरीज होती है उसका साइज कितना, उसका डेटा टाइप क्या होता है, फ्लोट 64। और ट्रू, ट्रू जो रिजल्ट है, हमने ये चेक लगाया यहाँ पर, प्रिंट एस डॉट एम्प्टी। एस क्या, हमारी सीरीज, क्या वो सीरीज एम्प्टी है अथवा नहीं। चूंकि हमारी सीरीज एम्प्टी है इसलिए उन्होंने क्या रिजल्ट दिया है, ट्रू रिजल्ट इंटरप्रेटर ने हमें प्रोवाइड किया है। अब जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर ये डेटा एलिमेंट्स लिख लिए सीरीज के अंदर, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब आप देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ पर एक डेटा लिस्ट ले ली है जिसमें हमारे पास 10 एलिमेंट्स है, 10 to 100, 10, 20, 30, 40, इस तरह से हमारे पास टोटल 10 एलिमेंट्स है, 100। अब इस 10 एलिमेंट लिस्ट को हमने किस में पास कर दिया, सीरीज में। इसका मतलब हमारे पास जो सीरीज प्रिंट होगी तो ये सभी एलिमेंट्स उस सीरीज में आ जाएंगे। और जब हम उस पर चेक लगाएंगे प्रिंट एस डॉट एम्प्टी, इसका मतलब आप देख सकते हो कि सीरीज हमारी क्या है, एम्प्टी नहीं है। तो अब हमारे पास इंटरप्रेटर क्या रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ये फॉल्स रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। देखिए, जैसे ही हम रन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने सीरीज आ गई है। ये कंप्लीट सीरीज डिस्प्ले हो गई है जिसका डिफॉल्ट इंडेक्स 0 to 9 है। ये इंडेक्स वगैरह ये सब कुछ मैं आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। अब ये देखिए अपने पास प्रिंट एस डॉट एम्प्टी, तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया, क्योंकि अब सीरीज में एलिमेंट्स हैं
तो सीरीज एम्प्टी नहीं है, इसलिए क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। और पहले, इससे पहले हमने देखा था तो क्या देखा था उसमें कि जब हमने एम्प्टी सीरीज ली थी तो ये ट्रू रिजल्ट डिस्प्ले करना था। चलिए दोस्तों, अब इसमें जो अगला ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं वो हम ये चेक करते हैं सीरीज कितने डायमेंशन है। ठीक है, तो सीरीज जैसे कि थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था और मैंने आपको समझाया भी था कि सीरीज इज अ वन डायमेंशनल एरे कंसिस्ट ऑफ होमोजीनियस डेटा। जो सीरीज वन डायमेंशनल एरे होता है जो कि होमोजीनियस डेटा को क्या करता है, कंटेन करता है। इसलिए आप कितने भी एलिमेंट क्यों ना ऐड कर दें सीरीज में, लेकिन वो हमेशा आपको वन ही रिजल्ट देगा जब आप उसको क्या करोगे, जब उसमें एन डायमेंशन यानी नंबर ऑफ डायमेंशन चेक करो। अब आप देख सकते हो इसमें मैंने यहाँ पे किया प्रिंट एस डॉट एंड, मतलब एस हमारे पास क्या है, सीरीज है जिसमें हमारे पास 10 to 100 एलिमेंट्स ऑलरेडी है। अब जैसे ही हमने इस पर चेक लगाया एस डॉट एंडिम, एंडिम का मतलब होता है नंबर ऑफ डायमेंशन, तो ये हमें वन रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। जैसे कि इनका फॉल्स, तो अब हमने फॉल्स चूंकि एम्प्टी हटा दिया, वहां की जगह हमने क्या ले लिया, एन डायमेंशन, तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, वन रिजल्ट आएगा। बाकी हम सीरीज को यहाँ पर प्रिंट करा चुके हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, तो सीरीज भी प्रिंट होगी, उसके नीचे हमें एन रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, हमें रिजल्ट प्राप्त होगा वन। देखिए जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो सीरीज सेम टू सेम आएगी, बस नीचे फॉल्स की जगह वन आ जाएगा। देखिए ठीक है, क्योंकि सीरीज एन डायमेंशन, सीरीज नंबर कितने नंबर ऑफ डायमेंशन है, वन डायमेंशन, इसलिए हमेशा वन ही रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसमें हम करते हैं जैसे सीरीज की जो वैल्यूज हैं उसको हम अपने तरह से, अभी पूरी सीरीज प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सीरीज की वैल्यूज प्रिंट करना चाहते हैं, तो एस डॉट हम क्या लगा देंगे, वैल्यूज। तो ये इस तरह से नहीं, अब ये वैल्यूज को क्या एक ही रो में डिस्प्ले कर देगा डिफरेंट टाइप्स। देखिए उसमें इंडेक्स नहीं होगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए सभी वैल्यूज एक रो में डिस्प्ले हो गई है सेपरेट फॉर्म में। तो इस तरीके से हम सीरीज की वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला ऑपरेशन है हमारा सीरीज पर, वो इसका डेटा टाइप चेक करना है। ठीक है, तो हम इसमें सीरीज का डेटा टाइप चेक करेंगे। चूंकि हमने सभी एलिमेंट्स कैसे लिए हैं, इसमें पूरे इंटीजर टाइप लिए हैं, तो ये इंट 64 रिजल्ट देगा, तो फिर भी हम लगाते हैं एस डॉट डी टाइप, यानी कि सीरीज का डेटा टाइप। जैसे ही मैं रन पर क्लिक करूंगा तो सीरीज का डेटा टाइप आ जाएगा इंट 64। देखिए आ गया, देखिए इंट 64 डेटा टाइप। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर किसी एलिमेंट को पॉइंट कर देता हूँ तो ये किसमें बदल जाएगा, अब किसी एलिमेंट में मैंने पॉइंट लगा दिया तो ये किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा हमारा फ्लोट में बदल जाएगा। ठीक है, किसमें, फ्लोट में बदल जाएगा, तो फ्लोट 64 रिजल्ट आएगा, देखिए। ठीक है, और जैसे ही मैं इसमें से डेसिमल पॉइंट हटा देता हूँ ये इंट 64 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा टाइप है, मतलब सीरीज के डेटा टाइप तीन होते हैं इसमें, इंट, फ्लोट और तीसरा क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जब आप यहाँ पर सीरीज में नंबर वगैरह की जगह या नंबर, कोई भी नंबर की जगह जब आप नाम या अल्फाबेट्स लोगे तो फिर एक रिजल्ट प्रोवाइड करेगा ऑब्जेक्ट टाइप। ठीक है, चलो एक एग्जांपल इसमें अपन देख लेते हैं। ये मैंने सीरीज में यहाँ से डेटा एलिमेंट्स को कट कर दिया है। अब देखिए जैसे मैंने इसमें डेटा एलिमेंट्स ऐड कर दिए अल्फाबेट्स क्रम में, जैसे ए, बी, देन सी। ठीक है, ये तीन ही एलिमेंट्स रन करके देख लेते हैं हम। तो अब हमारे पास डेटा टाइप क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे ही मैं रन पर क्लिक करूंगा तो देखिए अब डेटा टाइप क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का निकल कर आता है कि वो सबसे ज्यादा पूछते हैं कि सर हेड फंक्शन और टेल फंक्शन का यूज बता दीजिए सीरीज में। तो चलिए अब हम हेड और टेल फंक्शन का हम यूज लेते हैं सीरीज में। एक्चुअली हेड और टेल फंक्शन क्या होता है, हेड और टेल फंक्शन दोनों ही सीरीज और डेटा फ्रेम दोनों पर अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पर आप देखते हैं सीरीज हमने 10 एलिमेंट्स ले लिए हैं, 10 एलिमेंट्स ले लिए और मैंने यहाँ पर हेड फंक्शन का प्रयोग किया, लेकिन मैंने इसके अंदर ये डिफाइन नहीं किया हमें कितने एलिमेंट्स इसके अंदर, मतलब कितने एलिमेंट्स हमें डिस्प्ले करना है, हाउ मेनी एलिमेंट्स वी वांट टू शो और वी वांट टू डिस्प्ले। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास प्रिंट एस डॉट हेड फंक्शन हो गया। ओके, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट कितने एलिमेंट शो करेगा, फर्स्ट फाइव हेड मतलब कि ऊपर से, तो ये ऊपर से पहले 5 एलिमेंट्स को शो करेगा सिर्फ। देखिए जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूंगा तो पहले 5 एलिमेंट्स यानी 10 to 50 डिस्प्ले होंगे ओनली, ये देखिए। ठीक है,
अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जैसे मुझे 6 या 7 एलिमेंट्स चाहिए, तो अब ये 7 एलिमेंट्स को डिस्प्ले करेगा 10 to 70, ये देखिए। ठीक है, अगर मैंने यहाँ लिख दिया अगर मैंने यहाँ लिख दिया मुझे सिर्फ पहले 3 एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर 3 क्लिक करूंगा और ये इस तरह से देखिए 3 एलिमेंट्स को शो कर। ठीक है दोस्तों, बस हमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं वो ऐड फंक्शन के पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स के रूप में पास कर देते हैं, उतने ही एलिमेंट्स हमें ये फंक्शन शो करता है या रिटर्न करके दिखाता है। अब और अगर हम इसमें कोई भी नंबर डिस्प्ले नहीं करते हैं, ऐड फंक्शंस के पैरामीटर को खाली रखते हैं या पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डालते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये कितने 5 एलिमेंट्स को शो करेगा, देखिए। ठीक है, अब इसी तरीके से जिस तरीके से हमने हेड फंक्शन का यूज किया है, यानी कि फर्स्ट n एलिमेंट्स को रिटर्न करने के लिए हेड फंक्शन का यूज किया था, इसी तरीके से टेल फंक्शन होता है जो कि लास्ट n एलिमेंट्स को रिटर्न करता है। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टेल फंक्शन लगा दिया है, और लेकिन मैंने यहाँ पर टेल फंक्शन के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। ये लास्ट 5 रिजल्ट देगा 60 to 100। देखिए, जैसे ही मैं रन पर क्लिक करूंगा 60 to 100, और इसका इंडेक्स क्या होगा 5 to 9, ये देखिए। ठीक है, तो आशा करता हूं मैं आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सीरीज क्या हो गया, सीरीज पर डिफरेंट ऑपरेशंस हो गए या डिफरेंट फंक्शंस हमने अप्लाई कर दिए हेड एंड टेल। अब मान लीजिए जैसे मुझे सिर्फ थ्री आखिरी 3 रिकॉर्ड्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एस डॉट टेल 3 पर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए आप इस तरह से हमने ये कर लिए, ये हमने सीरीज को डिस्प्ले करा दिया। ठीक है दोस्तों, अब है अपने पास है क्या सीरीज सिलेक्शन। तो जैसे हम लोग को सीरीज के एलिमेंट्स को हमको सिलेक्ट करना या डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो हम किस तरह से करेंगे, देखिए डिस्प्ले सीरीज के डिफरेंट एलिमेंट्स को। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया, मुझे तीसरा एलिमेंट चाहिए, तो तीसरा एलिमेंट अपने इंडेक्स के हिसाब से कहाँ पर होगा, 2 इंडेक्स पर होगा। ठीक है, तीसरा एलिमेंट क्या है 30, तो 30 का इंडेक्स क्या होगा, पहला 10 0 इंडेक्स पर, 22 1 इंडेक्स पर, 30 कौन से 2 इंडेक्स पर होगा। अब जैसे ही मैं रन पर क्लिक करूंगा तो सिर्फ 30 रिजल्ट आएगा, देखिए। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, तो 20 आएगा। अगर मैंने यहाँ लिख दिया 0, तो क्या रिजल्ट आएगा, 10 रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार मान लीजिए जैसे मुझे फर्स्ट बिना हेड फंक्शन का यूज किए मुझे फर्स्ट 4 रिकॉर्ड्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर सॉरी फर्स्ट 4 रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉलन और फिर 4 लगा दूंगा। तो ये मुझे फर्स्ट 4 एलिमेंट्स यानी कि 10 to 40 आ जाएंगे, 10 to कहाँ तक आ जाएगा, 40 तक, ये देखिए। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे मुझे यहाँ से 2 इंडेक्स से यानी कि थर्ड एलिमेंट से मुझे 6 एलिमेंट तक मुझे रिजल्ट चाहिए, तो 2 एलिमेंट्स कहाँ पर होगा हमारे पास, 2 मतलब कहाँ पर होगा, 30 से 60 तक मुझे रिजल्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 2 से स्टार्ट करूंगा और ये देखूंगा 60 का इंडेक्स क्या है। 60 का इंडेक्स है आपका कितना, 5 इंडेक्स है। 60 का कितना इंडेक्स है, 5। तो मैं यहाँ पर 5 की जगह सिर्फ क्या लिख दूंगा, 6 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, 6। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा जो लास्ट इंडेक्स की जो वैल्यू होती है उसको एक्सक्लूड करके उससे पहले तक की सभी वैल्यू को डिफाइंड यहाँ से दिखाता है। तो देखिए, इसे हम बोलते हैं स्लाइसिंग द सीरीज, यानी कि हम सीरीज को बीच में से स्लाइस करके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उनको डिस्प्ले करेंगे। तो देखिए हमने लिखा S2 to 6, इसका मतलब क्या है, सेकेंड इंडेक्स के एलिमेंट से ये 6 यानी 5 इंडेक्स के एलिमेंट तक शो करेगा, यानी 30 to 60 रिजल्ट आएगा। जैसे मैं रन पर क्लिक करूंगा तो देखिए 30 to 60 रिजल्ट आप लोग की आंखों के सामने। ठीक है मित्रों, अब हम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे लास्ट के 4 या लास्ट के 3 रिकॉर्ड्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लगाऊंगा -3। लास्ट में जब भी हम आते हैं तो माइनस कीवर्ड का यूज करते हैं और कॉलन साइन का हम पीछे यूज करते हैं। बस ये लास्ट 3 यानी कि कौन कौन से 80 90 और 100 एलिमेंट्स को शो करें, देखिए जरा 80 90 और 100 एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सीरीज के एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं हमारी आवश्यकता अनुसार। जैसे हमें इनको एक्सेस करना है उस इस तरीके से हम अपने तरीके से इनको एक्सेस कर सकते हैं अलग अलग। और आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। तो ये था हमारा सीरीज पर विभिन्न ऑपरेशन परफॉर्म करना। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और
चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। धन्यवाद दोस्तों। अब इसके बाद मैं अगला वीडियो जो आप लोग के सामने जो प्रेजेंट करूंगा वो होगा डेटा फ्रेम क्रिएट करना, ठीक है। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी ट्वेल्थ के एग्जाम्स, ट्वेल्थ सीबीएसई बोर्ड और ट्वेल्थ एमपी बोर्ड्स के अब एग्जाम्स बिल्कुल नजदीक हैं। और ये चीज क्या है कि उनको कोड रटने में या कोड, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोड रटने की, कोड याद करने की कोशिश बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्कूल्स में सीखे नहीं हुए हैं, या फिर कोचिंग्स पर भी जाते हैं तो कोचिंग्स पर भी मोस्टली उनको थ्योरीज पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि उनकी लास्ट में हेल्प करने के लिए अगर जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख लेगा तो उसको उसको अपने आप ही सेकंड और फोर्थ चैप्टर की एक्सरसाइज ऑटोमेटिक उसके जो प्रैक्टिकली जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सीरीज क्रिएट करना डिफरेंट तरीके से, डेटा फ्रेम क्रिएट करना और मैटप्लॉटलिब पर ग्राफ प्रोग्रामिंग, उसको ऑटोमेटिक उसकी क्लियर हो जाएगी। बस एक दो एग्जांपल्स वो ये समझ ले कि किस तरह से हमें एग्जांपल्स सेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में बताएं, और अगर कोई कमी है तो वो भी कमेंट में बताएं मुझे। ठीक है दोस्तों, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं डेटा फ्रेम के साथ। ठीक है, ओके दोस्तों।